क्या आप जानते हैं एक इंसान दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेता है। बिना खाए तो हम हफ्तों जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं हमारे अंदर चलने वाली इस लाइफ गिविंग मशीन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का कमाल। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो हर पल हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यह सिस्टम हमें जिंदा रखता है, हमारी सेल्स को एनर्जी भी देता है और हर सांस के साथ हमारे अंदर लाइफ सर्कुलेट करता है। तो आइए जानते हैं आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है, इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं और इसमें होने वाली कुछ अद्भुत बातें। मान लीजिए आप पार्क में दौड़ रहे हैं, आपकी सांसें तेज चलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी मांसपेशियों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ज़्यादा एनर्जी पाने के लिए चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन। इस टाइम आपका डायफ्राम तेजी से काम करने लगता है, लंग्स ज़्यादा हवा खींचते हैं और वो ऑक्सीजन आपके ब्लड के जरिए हर सेल्स तक पहुंच जाती है। उसी समय सेल से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक आती है और आप उसे बाहर निकालते हैं। यानी आपकी हर सांस एक मिनी पावर प्लांट की तरह काम करती है। नोज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यही वह द्वार है जिससे हवा हमारे बॉडी में एंटर करती है। नोज टू पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नल नोज एंड नेजल कैविटी। एक्सटर्नल नोज हमारे फेस पर दिखने वाला भाग है। इसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिनसे हवा अंदर और बाहर जाती है। नॉस्ट्रिल के अंदर एक बड़ी कैविटी होती है जिसे नेजल कैविटी कहते हैं। यह नेजल कैविटी सेप्टम के द्वारा टू पार्ट में डिवाइडेड होती है। इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। नेजल हेयर्स और म्यूकस हवा में मौजूद धूल, गंदगी और सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं। इससे हवा साफ होकर लंग्स में जाती है। नोज के अंदर की ब्लड वेसल्स हवा को बॉडी के टेम्परेचर तक गर्म करती है, जिससे ठंडी हवा से लंग्स को कोई भी नुकसान न पहुंचे। नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन हवा में नमी जोड़ती है ताकि हवा सूखी न रहे और श्वसन नलिकाएं सूजे नहीं। नोज के ऊपरी हिस्से में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि गंध को पहचानने में हेल्प करते हैं। यह रेस्पिरेशन से सीधा जुड़ा हुआ है क्योंकि गंध पहचानने के लिए हमें हवा अंदर लेनी पड़ती है। नोज हमारी आवाज को रेजोनेंस यानी गूंज देने में भी हेल्प करती है। इसलिए जब नाक बंद होती है तो हमारी आवाज भी बदल जाती है। फन फैक्ट अबाउट नोज, हमारी नोज लगभग 50,000 अलग अलग गंध को पहचान सकती है। नोज दिन में एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस लेती है और हर 3 से 4 घंटे में यह नॉस्ट्रिल्स बदलता रहता है। जब हमें जुकाम होता है तो नोज की म्यूकस ग्लैंड ज्यादा सक्रिय हो जाती है, इसलिए बार बार छींक आती है। फेरिंग्स गले का पिछला भाग है जो नाक और मुंह को ट्रैकिया और इसोफेगस से जोड़ता है। यह एक कॉमन पैसेज है जहां से हवा और भोजन दोनों ही गुजरते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के समय इसका मेन फंक्शन होता है हवा को लंग्स की ओर भेजना। फेरिंग्स नेजल कैविटी के पीछे से शुरू होती है और नीचे जाकर लैरिंग्स और इसोफेगस से जुड़ती है। यानी फेरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा है। रोल ऑफ फेरिंग्स इन रेस्पिरेशन, फेरिंग्स नाक या मुंह से आने वाली हवा को लैरिंग्स और ट्रैकिया तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक का कनेक्टिंग लिंक होता है। नाक से गुजरने के बाद हवा फेरिंग्स में थोड़ी देर रुकती है जहां हवा गर्म और नम रहती है। इससे लंग्स में जाने वाली हवा बॉडी टेम्परेचर के अनुसार हो जाती है। फेरिंग्स के किनारों पर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टॉन्सिल्स हवा में आए बैक्टीरिया या फिर धूल कण को रोककर संक्रमण से बचाते हैं। यानी फेरिंग्स हवा को लंग्स तक पहुंचाने से पहले उसे फिल्टर करता है। फेरिंग्स के निचले हिस्से में एपिग्लॉटिस नामक फ्लैप होता है। यह एपिग्लॉटिस फ्लैप भोजन निगलते समय रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर देता है ताकि खाना गलती से भी लंग्स में न चला जाए। इस प्रकार फेरिंग्स श्वसन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, हालांकि यह फेरिंग्स का अप्रत्यक्ष कार्य होता है, लेकिन जब हवा फेरिंग्स से होकर गुजरती है
तो वह साउंड रेजोनेंस बनाने में हेल्प करती है। इसीलिए तो फेरिंग्स को रेजोनेटिंग चैम्बर भी कहा जाता है।